और अब बात करते हैं गाजा में इजराइल की थल सेना के एक्शन की, जिसमें टैंक हैं, सेना की अलग अलग यूनिट है, आमने सामने की लड़ाई है, सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके हैं। जब से इजराइल ने पूरी ताकत के साथ गाजा पर जमीनी आक्रमण किया, उस वक्त से ऐसे ही युद्ध हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से हमास के लड़ाके अपने अंदाज में इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। पहले एक वीडियो से आपको जमीनी लड़ाई की तीव्रता को महसूस कराते हैं, उसके बाद इजराइल की चुनौतियों और अगली कार्रवाई की बात करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा में इजरायली फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। एक और हमास के हथियार डिपो इजरायल फौज के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमास के बड़े कमांडर्स को चुन चुनकर खत्म किया जा रहा है। हमास के लड़ाकों का गढ़ कहे जाने वाले गाजा सिटी से मेरी मौजूदगी महज कुछ किलोमीटर दूर है और यहां से साफ तौर पर मुझे वो जमीन नजर आ रही है जो गाजा सिटी की जमीन है, जिस पे इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स फाइनल ऑपरेशन चला रही है, फाइनल असॉल्ट कर रही है। और वहां पर गाजा सिटी में पूरी तरह से हमास के टॉप कमांडर्स के साथ साथ 2nd, 3, 4 लेवल के कमांडर्स के साथ साथ बड़ी तादाद में लड़ाकों और उनके गोला बारूद के सेंटर्स को भी घेर लिया गया है। गाजा सिटी में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी आवाज मैं यहां पर खड़े होकर सुन सकता हूं। मिसाइल, रॉकेट, तोप के गोलों की आवाज आ रही है। अगर गाजा सिटी के फाइनल असॉल्ट की बात करें तो आज की तारीख में यह ऑपरेशन चंद दिन का बचा हुआ है। हमास अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इजराइल को इस वक्त बराबर की पटकनी देने के लिए, लेकिन गाजा सिटी में जिस तरह की फौजें इस वक्त कायम है, 50,000 से ज्यादा इजराइल की फौज इस वक्त गाजा सिटी को घेरे हुए है। एक एक टनल्स की तलाशी ली जा रही है। याह्या सिनवार तक को घेर लिया गया है। याह्या सिनवार वो शख्स, वो शख्सियत जिसने इजराइल पर हमले का पूरा प्लान रचा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे वहां पर सामने अभी एक ताजा हमला हुआ है जिसकी तस्वीर आपको नजर आएगी। हम गाजा सीमा से बिल्कुल करीब और आप तोप का वो गोला गिरता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ सकता है। देखिए लड़ाई कितनी भयावह हो चुकी है और इस भयावह लड़ाई के साथ हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर बात करें तो ये पूरी लड़ाई गाजा सिटी के उन अस्पतालों पर आकर केंद्रित हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल हो गया, इस तरह के कई सारे अस्पताल हैं जो आज की तारीख में बड़े कमांड सेंटर्स हमास के बने जा रहे हैं। तो इजराइल में बारूदी बम के साथ साथ जुबानी बम भी लगातार फट रहे हैं। कुछ बयानों से विस्फोटक होते माहौल को भी आप समझ लीजिए। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का कहना है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन आखिरी स्टेज में है, मतलब बस हमास मिटने ही वाला है, गाजा पर कब्जा होने ही वाला है। इसके जवाब में हमास का कहना है कि इजरायली टैंक को उसी के सैनिकों की कब्रगाह बना देंगे। इजराइल की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं है जब तक हमास हमारी शर्तों को नहीं मानता है। सीज फायर नहीं होगा। वहीं हमास का कहना है हम जमीनी युद्ध में भारी पड़ेंगे, इजराइल के सैनिकों को गाजा से खदेड़ देंगे। इजराइल ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा कि गाजा में हमास के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है, हमास के सारे ठिकानों का यही हाल होगा। जबकि हमास का कहना है हमारे पास ना लड़ाकों की कमी है, ना ठिकानों की और ना ही हथियारों की। כוחות צה"ל ממשיכים להעמיק את הלחימה אל תוך לב העיר עזה, מגיעים ומתארים נכסים של ארגון החמאס, ארגון המחבלים של החמאס, ומוצבים שהוא ישתמש בהם. אחד מהם זה הרובע הביטחוני, זה אתר מרכזי מאוד. הלחימה נמשכת, אין הפסקת אש, אנחנו חוזרים על זה, אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם. בזמן הזה שעברנו בחזרה ביציאה, various locations in the northern part of the Gaza Strip and near the heart of Gaza City. Our troops are deployed and are preparing to launch additional attacks against Hamas infrastructure.
know that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. We know that there are a lot of challenges. We know that there are a lot of difficulties. But I can say that there is no humanitarian crisis in the Gaza Strip. इसराइल ने बहुत तेज़ी से हमले कर रहा है, अलग अलग दिशाओं से हमले कर रहा है, समुद्र से, ज़मीन से, हवा से, और मल्टी डायरेक्शनल अटैक कर रहा है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, और गाज़ा को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट भी दिया है। बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बिल्ट अप एरिया की लड़ाई है इसमें समय लगेगा।